दिन भी हैं और थोड़े से पैसे भी। ऐसी कोई जगह हो जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो और जहाँ पे जाना आसान भी हो, तो आ जाइए। आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ आज़रबैजान के बारे में। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बाकू में जो हमारा ट्रिप था वो कैसा गुज़रा, और आपको सारी डिटेल बताऊंगी कि इसका वीज़ा आपने कैसे लेना है और वहाँ पे ऐसी कौन सी जगह हैं जो कि आप विज़िट कर सकते हैं, और अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी कि हमारे साथ क्या हुआ था कि हमारी फ़्लाइट मिस हो गई। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, हमारी जो थी यहाँ पे डायरेक्ट फ़्लाइट थी जद्दा से बाकू की, आज़रबैजान बाकू की। लेकिन वो हमारी फ़्लाइट मिस हो गई। और वो कैसे हुई कि हमारा जो वीज़ा था, एक वीज़ा, उसमें एक वर्ड का इशू आ गया था जो कि उन लोगों को भी नहीं पता लग रहा था। लेकिन जब सिस्टम में ऐड किया तो वहाँ से पता चला कि वो ज़ी था और वो टू लिखा हुआ था। तो वैसे देखा जाए तो वो इतना नहीं पता चल रहा था, तो उसकी वजह से हमारी फ़्लाइट मिस हो गई। और फिर 2 दिन के बाद ईद थी तो हम लोग एयरपोर्ट पे ही रुके और हम लोगों ने नई फ़्लाइट बुक की जो कि हमें डायरेक्ट नहीं मिली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। यहाँ जद्दा से, दुबई से काफ़ी लोग जो हैं वो बाकू जाते हैं ईद सेलिब्रेट करने। उसके बाद जो हमें फ़्लाइट मिली वो वाया दुबई थी और दुबई में 20 आवर्स का लेओवर था। वही फ़्लाइट उस टाइम पे अवेलेबल थी तो हम लोगों ने ले ली। तो हमारे जो थे 2 डेज़ वो वहीं पे स्पेंड हो गए, समझ लें एयरपोर्ट पे। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ दुबई एयरपोर्ट और इसका ड्यूटी फ्री एरिया। और उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ मरहबा लाउंज। इस लाउंज ने हमारा बहुत साथ दिया। हम लोगों ने जितने 20 आवर्स स्टे किया, अब हम लोग प्रेयर रूम में रुके थे और उसके अलावा मरहबा लाउंज बिल्कुल साथ था। वहाँ जाते थे, खाते पीते थे और वापस आते थे। उनका खाना बहुत अच्छा था, सर्विस बहुत अच्छी थी। उसके बाद हमारी यहाँ फ़्लाई दुबई से हमारी फ़्लाइट थी बाकू की। तो ये देखें सामने, मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने की, बुर्ज खलीफा नज़र आ रहा था। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले थे आफ्टर लॉन्ग 20 आवर्स। तो हम लोग बस आज़रबैजान पहुँच गए थे। अब मैं आपको इसके वीज़े के बारे में थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ कि इनके 2 तरह के वीज़ा फ़ैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करते हैं। ये आप जाएंगे आज़रबैजान की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे तो वहाँ पे एक फ़ास्ट होता है, एक नॉर्मल होता है। नॉर्मल जो होता है वो आपका 3 वर्किंग डेज़ में आ जाता है, जिसकी प्राइस होती है अबाउट 25 to 30 डॉलर्स। और उसके बाद जो सेकंड फ़ास्ट होता है वो 3 आवर्स में आता है, उसकी प्राइस होती है 60 डॉलर्स। तो आप वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको आराम से मिल जाता है वीज़ा। तो ये देखें, ये अब हम लोग आए थे रात में और ये हमारा छोटा सा अपार्टमेंट था जो हमने ऑनलाइन ही बुक किया था booking.com से। और ये बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही छोटा सा था और यहाँ पे बहुत ही हर तरह की फ़ैसिलिटी हमें प्रोवाइड की गई थी। फ्रिज, स्टोव, किचन, हर चीज़ अवेलेबल थी। तो अगर आप ऐसी जगह पे जाएं, आप फैमिली के साथ हो, बच्चों के साथ हो, तो आप इस तरह की चीज़ बुक करवाएं क्योंकि होटल में आपको उस तरह से फ़ैसिलिटीज़ नहीं मिलती। यहाँ पे आप अपने हिसाब से बच्चों के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं मील की और बड़े अच्छे तरीके से रह सकते हैं। तो ये बिल्कुल हमारी जो निज़ामी स्ट्रीट थी उसके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। इसकी लोकेशन बहुत अच्छी थी। इसका नाम था फ्लोरल होटल। तो ये हम लोग फिर रात में निकले थे और हम लोगों ने कहा कहीं से खाना खाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया था और इनका चिकन था बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छा खाना था। उसके बाद नेक्स्ट डे जो थी वो ईद थी। तो ये हमारे जो अपार्टमेंट था उसके पास ये सिर्फ़ एक ही मॉस्क थी जो कि जहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ईद की नमाज़ अदा की थी। और मैं आपको सच्ची में बताऊँ कि जो ईद का मज़ा है सबसे पहले तो पाकिस्तान में है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप ईद को एंजॉय कर सकते हैं। मतलब जो ईद का एसेंस होता है रियल, वो आप फ़ील वहाँ कर सकते हैं। बाद में जो अगर आप सऊदीया में हैं तो, या दुबई में भी हैं इवन दो, तो वहाँ पे भी और ही समा होता है, तकबीर हो रही होती है और आप सब बच्चे, लेडीज़ और सब जा रहे होते हैं।
तो मैंने तो ये हिसाब लगाया कि आप फर्स्ट डे जो है अपने घर में ईद सेलिब्रेट करो, उसके बाद ही आपने कहीं जाना है तो आप जा सकते हो। तो चलें जी, ये ईद का दिन था और हम लोगों का ऑलरेडी जो है 2 डेज़ माइनस हो गए थे ट्रिप में से, क्योंकि वो एयरपोर्ट पे गुजर गए थे। 1 डे जद्दा एयरपोर्ट पे और सेकंड डे जो था वो दुबई एयरपोर्ट पे। तो हम लोगों ने कहा कि टाइम नहीं वेस्ट करते। हमारी बुकिंग थी शाहदाग में। शाहदाग भी एक बाकू से आप 3 to 3.5 आवर्स ड्राइव पे जाएंगे, तो बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही खूबसूरत है। हम लोगों ने यहाँ पे होटल बुक करवाया हुआ था, ज़िरवे होटल, और बहुत ही खूबसूरत होटल है। यहाँ पे 2 से 3 ही होटल हैं। एक शाहदाग होटल है और ये शाहदाग होटल के करीब का मैं आपको एरिया दिखा रही हूँ। तो ये इतना खूबसूरत, और यहाँ पे मतलब पाकिस्तान में भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने यूटिलाइज़ बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। सीनरी बहुत अच्छी है, रास्ते के व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, और उसके अलावा फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है और इंटरटेनमेंट की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे शाहदाग में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि वो बाकू टू शाहदाग जो है 1 डे टूर करते हैं, लेकिन मेरा आपको सजेशन है, मेरी रिकमेंडेशन है आपको कि अगर आप जा रहे हैं तो आप शाहदाग में 1 नाइट स्टे ज़रूर करें, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप में से कोई शाहदाग गया हुआ है तो वो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर अपनी जो राय है वो दे सकते हैं। तो ये देखिए, ज़िरवे होटल था, हम लोगों ने यहाँ पे चेक इन किया था। ये बहुत ही अच्छा होटल यहाँ पे बना हुआ है, और इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री स्वीट्स दी थी। उसके बाद इनके जो रूम था उसका व्यू बहुत ही अच्छा था, सामने जो है वो माउंटेन्स थे, मतलब बहुत ही खूबसूरत व्यू था। और उसके अलावा ये जो हमने बुकिंग करवाई थी booking.com से, इसकी भी तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, जो हमें वहाँ पे जाके पता चला था कि हमें तो एक तो केबल कार यहाँ पे फ्री थी, उसके अलावा ज़िप लाइन हमें यहाँ पे फ्री थी। उसके अलावा ऊपर हम लोग एक जो होटल है शाहदाग, वहाँ पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे स्पा, हर चीज़ जो थी ना, स्विमिंग पूल एक्सेस जो थी वो हमें बिल्कुल फ्री थी सबको, जितनी देर आपका यहाँ पे होटल में जो है स्टे है। तो बहुत ही अच्छा था। उसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर शाहदाग से खाना खाया था और बहुत मज़ा आया था। बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमारा ट्रिप रहा। तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो ये बनाती हूँ जिसमें मैं आपको पार्ट 1 में दिखा देती हूँ कि हमारा जो रास्ते में क्या इशू हुआ था, वो हम लोग किस तरह से गए, उसके बाद हम लोग शाहदाग गए। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपको बाकी का दिखाऊँगी। तो ये मेरी तरफ़ से एक छोटी सी वीडियो है, इसे लाइक और शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कोई ट्रिप तो अज़रबैजान का ज़रूर करें, ज़रूर, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत सिटीज़ हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आपको ना मिनी यूरोप की वाइब्स आती हैं। और ये जो शादाग है ना, यहाँ का टेम्परेचर बहुत लो था और सर्दी थी बच्चों के लिए, और जब बारिश हुई थी तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो गई थी कि हम लोगों से भी वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और ये इनका एक रेस्टोरेंट था, सर्दी की वजह से हम लोग बच्चों के साथ थे तो यहाँ से खाना नहीं खाया। फिर हम लोग इनके शादाग का जो अपना होटल है वहाँ गए। उसके बाद ये मैं आपको थोड़ा सा इनके स्पा एरिया का दिखा रही हूँ। प्राइवेसी थी वहाँ पे, लेडीज़ थी, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि सबकी प्राइवेसी होती है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं जितना आपको दिखा सकती हूँ मैं इस वीडियो में दिखा दूँ। और ये देखेंगे, ये सारा ये इस ज़िरवे होटल में था, ये सब जो एक्टिविटीज़ थी। तो आप इसमें से कुछ भी कर सकते हो, कार ड्राइव कर सकते हो, हॉर्स राइडिंग कर सकते हो। लेकिन हम लोगों ने एक तो केबल कार ली थी जिसका बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा। उसके व्यूज़ बहुत ही अच्छे थे और वो हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिली थी।
केबल कार लेने के बाद हम लोग यहाँ पे होटल की बैक साइड पे ये इन्होंने एरिया बनाया हुआ था और ये बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पे खाने पीने की बहुत चीज़ें थी और सबसे जो मज़े की बात है ना बाकू की कि मुस्लिम कंट्री है तो यहाँ पे हलाल और हराम का कोई इशू नहीं है। आप इजीली जो है सब कुछ ले सकते हो, खा सकते हो। और फिर मैंने ट्राई की कि मैं ये ज़िप लाइन लूँ और मैंने ये ली और बहुत ही मज़ा आया, बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था। तो आप में से जो भी जाए तो वो शादाब ज़रूर विज़िट करें, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करें और स्टे ट्यून्ड क्योंकि पार्ट 2 अभी आने वाला है इंशाल्लाह।